चलो भाई, इतना हो गया। अब क्लास की रिकॉर्डिंग जहां तक मैं देख पा रहा हूं 1 घंटे 35 मिनट के आसपास हो गई है, तो क्लास का समय ओवर हो चुका है। लेकिन जाते जाते हम लोग एक क्वेश्चन की बात करेंगे, और पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट, लेकिन बात करेंगे किसकी? बायो की, जीव विज्ञान की। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सामान्य अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं, और सामान्य अध्ययन में हमको कोई एक सब्जेक्ट कटा छटा मान के नहीं पढ़ना है, बल्कि जहां जो बात फिट बैठ जा रही है वहां पे थोड़ा एक बार उसको रिवाइज कर लें। तो क्वेश्चन क्या है? आप लोगों से नहीं पूछूंगा, मैं बताऊंगा, क्योंकि अब समय कम है। क्वेश्चन ये है कि पूरा जमाना बोलता है, पूरा दुनिया बोलता है, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो चाहे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, कि मानव जब सांस लेता है, मानव जब श्वसन करता है, तो ऑक्सीजन गैस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ता है। तो क्या ये बात सही है? इस बात की जांच कर लेते हैं हम। और इसका आधार क्या रहेगा? इसका आधार रहेगा एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी क्लास 7th की एनसीईआरटी का विज्ञान का चैप्टर है। उसमें जाके आप देख सकते हैं जीवों में श्वसन करके, क्लास 7th एनसीईआरटी विज्ञान में जीवों में श्वसन है। और श्वसन तो आपको एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वैसे भी प्री और मेंस दोनों जगहों पर बहुत डिटेल में पढ़ना है। एक मानव शरीर संरचना में प्रीलिम्स में बोला हुआ है, और मेंस में आप यूनिट 3rd में जब जाएंगे, मेंस के पेपर 3rd के यूनिट 3rd में, तो उसमें भी मानव शरीर संरचना और जीवों में श्वसन भी दिया है। तो कुछ लोग, अब आप लोग तो खैर अभ्यस्त हो गए हैं, कुछ लोग बोलते हैं सर अतिक्रमण करने लगे, आप एनवायरनमेंट पढ़ा रहे थे, अभी बोल रहे हैं कि क्लास की एंडिंग करेंगे बायो से। तो भाई मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि हम 360 डिग्री पे काम करेंगे। हमको जीएस की तैयारी करनी है, तो अंतर विषयक नॉलेज, इंटरकनेक्टिंग जितना हो सकेगा उतना करेंगे, अतिक्रमण से हम घबराएंगे नहीं, ठीक है। चलिए, तो एक बार शॉर्ट में उस क्वेश्चन का ऑपरेशन करें हम। 10 मिनट 15 मिनट लगेगा, बट उससे पहले एक बार मैं आपको फिर से ये बता दूं, क्योंकि वायुमंडल की जो स्थायी गैसें हैं, हमने वायुमंडल की पूरी संरचना के बारे में बात किया, परतों के बारे में बात किया, उसके साथ साथ हमने सममंडल, विषम मंडल, अलग अलग आधारों पर वायुमंडल को बांट कर देखा। अब खत्म करते हैं क्लास को, तो उससे पहले एक बार ये सुन लो फिर से कि वायुमंडल की स्थायी गैसें कौन सी हैं। सबसे अधिक मात्रा में तो क्या है? नाइट्रोजन। और स्थायी के बारे में हमने देख लिया है। ऑक्सीजन 20.9%, आर्गन कितना है? ऑर्गन है 0.93%। और ध्यान रखिएगा, कभी प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि वायुमंडल में, बता चुका हूं, रिपीट हो रही है बट सुन लो, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? अक्रिय गैस कौन सी है? तो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो वो है आर्गन, 0.93%, नंबर 3 पे आ रही है, हमने देख लिया। कार्बन डाइऑक्साइड आप देखोगे कुछ अलग अलग सोर्स में अलग अलग वैल्यू मिलता है, तो मैंने आपको यहां समझा दिया कि कैसे अलग अलग हो रहा है। और वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बढ़ती जा रही है कुछ मात्रा में, तो ये अलग अलग क्षेत्रों में भी अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि अगर हम दिल्ली में चले जाएं, तो दिल्ली में पोल्यूशन ज़्यादा होगा, तो वहाँ के जो हवा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है किसी यहाँ से खंडवा या झाबुआ के गांव में चले जाओ, जहाँ पे लोग साइकिल से ही काम चला रहे हैं, बसंती का तांगा अभी भी चल रहा है, तो वहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पर हो सकता है 0.03% जो रियल कंपोजिशन है वही मिल जाए। और एनसीईआरटी की क्लास 7 0.04% बताया है। ये सारी बातें मैंने आपको समझा दिया। नियॉन भी पाया जाता है थोड़ी मात्रा में हीलियम पाई जाती है। शेष और जो बच जाते हैं क्रिप्टॉन, जिनॉन, हाइड्रोजन, मैंने बता दिया कि 100% अगर वायु में गैसें हैं तो उनमें स्थायी ये हैं, और अस्थायी कौन सी हैं हमने देखा, जल वाष्प वगैरह, और भी कई चीज़ों के बारे में बात किया। अब आप लोगों की क्लास का आज का लास्ट पॉइंट, और ये बहुत अच्छी समझने वाली बात है किसकी? तो क्लास 7th, सोर्स पहले बता दूं, सोर्स बताना जरूरी है। मोटी किताब खरीद लो और जाके पढ़ो, कोई मतलब नहीं है। आप तो सिर्फ जितना मैं बोलता हूं उतना ही करते रहो, तैयारी एकदम बेहतरीन होगी।
हाँ, कोई बोल रहा है टॉप लेवल की होगी। हाँ तो भैया टॉप लेवल की ही होगी। तुम लोग यार मेरा भी बोलने का तरीका देख रहा हूँ खराब करोगे। टॉप को टॉप वाला बता रहे हो। हाँ तो बेहतरीन नहीं बोल रहा हूँ, चलो टॉप लेवल की होगी। समझो, क्लास 7th की एनसीईआरटी जाके ओपन करना और इसके विज्ञान का चैप्टर देखना, नाम है जीवों में श्वसन। हम सबकी बात नहीं करेंगे, श्वसन क्या है एक अलग प्रक्रिया है, जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे कि श्वसन क्या है। भैया खाना हम खाते हैं ना, तो खाना खाने के बाद पाचन होता है और पाचन होके अवशोषण हो जाता है काम की चीजें हमारे शरीर में, और केवल अवशोषण होके कोई फायदा ही नहीं है जब तक उसको जला के ऊर्जा न लाया जाए। तो जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और वो श्वसन करके हम ऑक्सीजन को अंदर भेजते हैं। ऑक्सीजन जाके हार्मोन एंजाइम जो हैं उनकी उपस्थिति में हमारे जो अवशोषित खाद्य पदार्थ हैं उन खाद्य पदार्थों को जलाता है और जला के ऊर्जा पैदा करता है। उस ऊर्जा से हमारा शरीर चलता है। तो श्वसन क्या है ये पूरा बायो का टॉपिक है, ये नहीं समझाने वाला, मैं मुख्य टॉपिक को समझा के क्लास को ऑफ कर रहा हूं। तो श्वसन क्या है, श्वसन के प्रकार क्या है, अनाक्षी श्वसन, अक्षी श्वसन, उनकी बात नहीं करेंगे हम। ध्यान रखिएगा, सांस लेना जिसको ब्रीदिंग बोलते हैं, सांस लेना अलग बात है, श्वसन अलग बात है। इसको ब्रीदिंग बोलते हैं, इसको रेस्पिरेशन या रेस्पायरेशन बोलते हैं। तो ये सब बातें हम बायो में डिटेलिंग में पढ़ेंगे, या फिर जिस बैच में हो गया है उस बैच में पढ़ चुके हैं उनको आइडिया होगा। एक्चुअली क्या इस बैच में मैं आधार बनाता हूं, जैसे श्वसन के प्रकार, तो श्वसन के प्रकार कई आधारों पे अलग अलग हो जाएगा, किस आधार पे हम बात कर रहे हैं। तो वैसे ही हमारे क्लास में भी, अब जो क्लास में आप लोग हैं इसमें कुछ लोग नए जुड़े हैं और मैं पढ़ा रहा हूं एनवायरमेंट, तो मेरा मकसद रहता है कि जो भी बीच में टर्म आ जाए सब आपको समझाऊं। मतलब दूसरी भाषा में आजकल गाना पॉपुलर हुआ है ना, कुछ बच्चे इसमें क्लास में कच्चे बादाम टाइप के हैं और कुछ पक्के बादाम टाइप के हैं। तो पक्के बादाम टाइप वाले तो बायोलॉजी वाला टॉपिक पढ़ लिए हैं, उनको आइडिया है, उनको समझाया भी गया है। लेकिन जो कच्चे बादाम टाइप के बच्चे हैं, मतलब कि नए नए हैं, अभी नहीं पढ़े हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ आपको नहीं आता है, इसलिए थोड़ी सी यहाँ बात कर दिया कि श्वसन क्या है, हम आराम से पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। अब डायरेक्ट हम बात करते हैं क्या, सांस लेना और सांस छोड़ना। बस हम यही समझ ले कि लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं, सांस लेना, और यहाँ पे है क्या, सांस छोड़ना। आप भी ऐसे ही बना लो, सांस छोड़ना। इनका नाम होता है टेक्निकल, हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। ये श्वासोश्वास के दोनों भाग होते हैं और श्वासोश्वास के भाग में इसको इंस्पिरेशन बोलते हैं या इंस्पायरेशन बोलते हैं और इसको एक्सपायरेशन बोलते हैं। निश्वसन और निश्वसन, तो हिंदी नाम से नहीं इंग्लिश नाम से ज़्यादा आपको दिमाग में रखना है। खैर अभी उसमें क्यों जाए हम लोग, सांस लेना, सांस छोड़ना और मानव की हम बात कर रहे हैं। तो मानव करता क्या है, एक पाई चार्ट अगर ऐसे बना ले हम, ध्यान रख लेना कि एमपीपीएससी के मेंस में पूछा था कि पाई चार्ट क्या है। पाई चार्ट के क्वेश्चन हल करना तो हमको आ जाता है, पाई चार्ट पे क्वेश्चन तमाम हल कर लेते हैं, लेकिन कभी एक बार नहीं सोचते हैं कि पाई चार्ट है क्या। परिभाषा पूछ लेगा गए। ऐसे ही अनुपात समानुपात, कभी पूछ लेगा कि अनुपात क्या है, कभी पूछ लेगा समानुपात क्या है। इसलिए जो पढ़ो उसको सतही लेवल वाली सारी बातें पढ़ो, डीप ना बोलो कि पाई चार्ट की परिभाषा पूछ लिया, अरे तो डीप में पूछ लिया। डीप में कहाँ पूछा, पाई चार्ट तो सिलेबस में है ना, तो पाई चार्ट है क्या ये तो जानो। खैर टॉपिक पे आओ कि सांस लेना, अगर मैं एक पाई चार्ट बनाऊं तो हम जाहिर सी बात है सांस कहाँ से लेंगे, वायुमंडल से लेंगे, और वायुमंडल में स्थिर स्थायी गैसें यही हैं। तो वायुमंडल से जब हम नाक हमारा सांस खींचेगी, नाक पंप है, तो नाक जब सांस खींचेगी तो जाहिर सी बात है कि 78%, दशमलव को हटा रहा हूं, 78% तो उसमें नाइट्रोजन चला गया, और पॉइंट को हटा रहा हूं तो 21% बोल दे रहा हूं कि 21% क्या चला गया, हमारे फेफड़े में चला गया ऑक्सीजन, और जरा सा जितनी है उतनी ही जाएगी ना। तो 0.03% मैं बाहर लिख रहा हूं जिससे आपको क्लियर दिखे, 0.03% तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, और जो बाकी शेष है बहुत कम है। पाई चार्ट मेरा एकदम एक्चुअल मानक पर नहीं है, ये इतना बड़ा नहीं है, और भी बहुत छोटे हैं, ये बहुत जरा सा होता है। खैर समझने के लिए, तो ये हमने सांस लिया तो ऐसा हुआ, नाइट्रोजन लिया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन नाइट्रोजन का तो हमारे शरीर में उपयोग ही नहीं है। नाइट्रोजन का उपयोग है, बायो में आप लोग पढ़े हैं कि जो प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन भी होता है। कार्बोहाइड्रेट वसा में, आहार
पोषण और पोषक तत्व में हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वसा और कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और हाइड्रोजन मिलेंगे, ऑक्सीजन मिलेंगे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। लेकिन प्रोटीन में नाइट्रोजन भी मिलता है, नाइट्रोजन ही अवयव होता है वो। लेकिन वो नाइट्रोजन हम जो सांस में लेते हैं उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो ज्यों का त्यों निकल जाता है। वो खाने से जो नाइट्रोजनी चीजें लेते हैं उससे वो अमीनो अम्ल और फिर अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनता है। वो जब फिर डबल से पढ़ेंगे तो जिनको नहीं आइडिया है उनको समझ में आएगा। ये बात पहले क्लियर कर लो। तो नाइट्रोजन का तो शरीर में क्या है, अनयूज्ड, यहां लिख देता हूं, इसका यूज ही नहीं है, इसका यूज नहीं है। और ये वाली जो गैसें हैं ये भी क्या है, अनयूज्ड हैं, तो इनकी बात हमें करनी ही नहीं है। 7th क्लास की एनसीईआरटी में केवल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इन दोनों की बात किया हुआ है। मैं बाकी भी आपको समझा दे रहा हूं। सांस छोड़ते हैं, फिर हमने देखा जैसे किसी व्यक्ति ने सांस छोड़ा तो उसके ऑक्सीजन पूरे वायु को पकड़ लिया और पकड़ के उसको माप के देखा, फिर पाई चार्ट बनाया तो हमने देखा कि नाइट्रोजन तो लगभग 78% पूरा निकल गया। इससे प्रदर्शित हुआ कि ये अनयूज्ड है, क्योंकि इसका यूज हमारा शरीर ने कहीं किया ही नहीं। ऑक्सीजन जो है वो हम 21% लिए थे, वो जब बाहर आया तो 16.4% होकर आया। एनसीईआरटी बोल रही है, देख लेना। और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने दिया था कितना, 1% भी नहीं, 0.03%, वो बढ़ के आया कितना, 4.4% होकर निकला। और शेष जो गैसें हैं वो ज्यों की त्यों निकल गई। मैं पहले ही बोल रहा हूं कि पाई चार्ट में इतना बड़ा शेष गैसों का नहीं आएगा, बट समझने के लिए ठीक है। तो अब हमने देखा कि 78 जब निकल गया तो ये तो अनयूज्ड है और ये भी ज्यों के त्यों निकल गई तो अनयूज्ड है। तो कहानी पूरी बचती है इस पर। तो हमने देखिए ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में लिए, अनयूज्ड को भूल जाओ, अनयूज्ड को एक बार भूल जाओ तो ऑक्सीजन ज्यादा लिए ना। ऑक्सीजन की मात्रा हमने क्या किया है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक लिया और इसलिए बोल दिया जाता है सामान्यतः कि हम ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन ये बात से अगर कोई सोच रहा होगा कि ऑक्सीजन हम ज़्यादा लेते हैं तो वो गलत सोच रहा है। अब यहाँ देखो, जब छोड़ रहे हैं तब भी क्या हो रहा है, अनयूज्ड गैसों को अगर छोड़ दिया जाए तो हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, 16.4% ऑक्सीजन ही क्या हो रहा है, ज़्यादा निकल रहा है, ऑक्सीजन ही ज़्यादा निर्गत हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के अनुसार तो अभी भी ये क्या है, कम ही है। देखो मात्रा के अनुसार तो अभी भी ये कम है, मात्रा के अनुसार अभी भी ये ज़्यादा है। तो प्रीलिम्स में अगर मान लो कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि हम जब सांस छोड़ते हैं तो निम्नलिखित में से किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, और उसमें नाइट्रोजन लगभग ऑप्शन होगा ही नहीं, मान के चलिए ऑप्शन यही दोनों रहेंगे। तो मात्रा के अनुसार तो ऑक्सीजन ही ज़्यादा छोड़ रहे हैं, छोड़ भी ज़्यादा रहे हैं, मात्रा के अनुसार ले भी रहे हैं ज़्यादा। तो फिर यहाँ नीचे लिख लो कि जमाना क्यों कहता है, क्वेश्चन यही बताने के लिए मैं एक्स्ट्रा लगाया हूँ 10 मिनट ना। जमाना क्यों कहता है, जमाने से बड़ा आपको मज़ा आ रहा होगा सुनकर कि जमाना तो बहुत कुछ कहता है। जमाना क्यों कहता है कि, जमाना क्यों कहता है कि सांस लेते समय, एकदम सिंपल भाषा यूज कर रहा हूँ मैं, टेक्निकल भाषा नहीं यूज कर रहा हूँ। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन, O2 बोल दे रहा हूँ, ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं या ऑक्सीजन लेते हैं, केवल बोलो, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसा जमाना क्यों कहता है, जब हमको एनसीईआरटी में ये बात दी गई है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमें ये क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन अगर मान लो इंटरव्यू में, इससे प्रीलिम्स में ही क्वेश्चन बन सकता है, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पकड़ में आ जाओगे आप तो दिक्कत हो जाएगी। और इंटरव्यू में जब ये चीज़ पूछी जाएगी कि ये बताओ कि हम सांस लेते समय ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऐसा क्यों, जबकि मात्रा के अनुसार तो हम ऑक्सीजन ही ज़्यादा छोड़ते हैं। तो आपको घुमा फिरा के 100 बातें नहीं बोलना जितना मैं बोल रहा हूँ, मैं तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आपको लास्ट का निष्कर्ष बताना है, वही निष्कर्ष मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ देखो हो क्या रहा है, यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है। देखो नीचे यहाँ पे लेते समय हमने क्या देखा कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो 21% लिया था हमने लेते समय, देख लो सांस लेने से निकाल रहा हूँ, और कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिया था 0.03%। लेकिन निकालते समय, निर्गत करते समय क्या हुआ, निर्गत करते समय हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन 16.4% हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, 4.4%। तो इससे साफ समझ में आ रहा है, अगर इन दोनों की बात कर लिया जाए, इन दोनों को देख लिया जाए, तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में लिए थे,
लेकिन वो क्या हुआ, घटकर निकला है, वो घटकर निकला है। इसका मतलब हमने ऑक्सीजन को ले लिया, इसका मतलब हमने ऑक्सीजन को ले लिया है, इसीलिए तो घट के निकला है। और कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना करके देख लो, ये क्या हो रहा है, पहले जरा सा था, अब लगभग 4 दशमलव कितना घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4.37% बढ़ के आ रहा है। मतलब ये क्या हो गया, बढ़कर निकला, ये बढ़कर निकला है। इसका मतलब ये है कि हमने और एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो लिए थे, जो हवा से लिए थे हम, उसमें और बढ़ा के भेज दिए हैं। और इसलिए हम बोलते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, बढ़कर निकल रहा है ना, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन घट कर निकल रहा है। ऑक्सीजन देखिए तीर ये घट कर निकल रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन क्या करते हैं, हम लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, बढ़कर निकलता है तो छोड़ते हैं। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेता है, अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कभी पैनल में, तो डायरेक्ट आप यही बोलेंगे कि सर मात्रा के अनुसार तो ऑक्सीजन दोनों ही क्रियाओं में ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा के अनुसार दोनों में ही कम होता है। लेकिन चूंकि ऑक्सीजन हमारे शरीर में जितना हम लेते हैं श्वसन के दौरान या ब्रीदिंग के दौरान, उससे घटकर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़कर निकलता है, इसलिए हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये बात बोलेंगे तो अगर मगर का मौका नहीं मिलेगा। और इंटरव्यू की एक रूल है कि आप आंसर इतना सटीक दो कि अगर मगर में ना फंसो, क्योंकि अगर मगर में फंस गए तो फिर रुला देंगे लोग, अगर मगर करके तकलीफ दे देंगे आपको। अब मेरा आज का जो काम था खत्म हो गया। थोड़ा सा कुछ लोगों के मन में और आ रही होगी बातें, तो वो भी 1 मिनट में समझा के और क्लास को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन क्लास लेने का अब समय हो गया है, ऑफलाइन क्लास के लिए जाना है। देख लो एक बार। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ के कैसे आता है, तो भाई श्वसन पढ़ेंगे ना। बस समझ लो इतना कि खाना हम खाए ना, खाद्य पदार्थ जब हम खाते हैं तो हमारे मुख से ही, मुख गुहा से पाचन शुरू हो जाता है। वो पाचन ग्रास नली से होते हुए अमाशय में गया, अमाशय में पाचन होता है। फिर छोटी आंत की जो ऊपरी हिस्सा है उसको ग्रहणी बोलते हैं। फिर छोटी आंत में पाचन होता है, छोटी आंत में अवशोषण होता है, बड़ी आंत में भी कुछ अवशोषण होता है, और फिर उत्सर्जन कर देते हैं हम। तो जो खाद्य पदार्थ का अवशोषण हमारे शरीर में हो गया है, इस अवशोषण से कुछ होना जाना है नहीं जब तक कि इसको जला के ऊर्जा ना लें। इसको जलाकर जब तक ऊर्जा नहीं लेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। और जब जलाकर ऊर्जा लेते हैं तो उस प्रक्रिया को हम अपने शरीर में श्वसन बोलते हैं। और श्वसन जो होता है, इस श्वसन में होगा क्या, तो जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे जो भी वसा, जो भी चीज़ें हैं, खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं। और जल के क्या बनाते हैं, क्योंकि हम लोग ऑक्सी श्वसन करते हैं। अब ये टर्म्स आप नहीं पढ़े होंगे तो दिक्कत होगा, इसलिए नहीं यूज कर रहा था मैं। ऑक्सी श्वसन हम करते हैं, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारा श्वसन हो रहा है। कुछ जीव ऐसे हैं जो बिना ऑक्सीजन के ही श्वसन कर लेते हैं। दारू वगैरह जो बनता है ना, ऐसे ही बनता है, तो वो बायोलॉजी में पढ़ेंगे, किण्वन वगैरह बोलते होंगे आप उसको। खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्या करता है, ऊर्जा बनाता है। इसी ऊर्जा से हमारा शरीर चल रहा है, खाद्य पदार्थ जल रहा है, टूट रहा है। तो अब दहन अलग प्रक्रिया होती है, लेकिन यहां बात नहीं करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन रहा है। पानी का तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी तो निकालना है, निकाल देंगे कैसे भी। ये कार्बन डाइऑक्साइड जहरीला है, बहुत देर तक शरीर में रहेगा तो जहर बन जाएगा शरीर, तकलीफ हो जाएगा, मर जाएंगे। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही क्या होता है, हमारा जो रक्त होता है ना, वो हरा या बैगनी हो जाता है। कुछ लोग नीला भी बोलते हैं, जो आपको अच्छा लगे, हरा, बैगनी या नीला हो जाता है। तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड हमको निकालना है। यही कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्स्ट्रा बना हुआ है, इसको हमारे रक्त में, ये जो ब्लड है ना, इस ब्लड में एक वर्णक पाया जाता है। वर्णक को एनसीईआरटी रंगा बोलती है। रंगा, वर्णक जो रंग देता है, उसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। यही हीमोग्लोबिन क्या करता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के, इसको पकड़ के लेके आता है कहाँ, हृदय में। देखेंगे हृदय क्या है, तो हृदय में लेके आएगा, और हृदय में लाके नाक, सॉरी हृदय कैसे, यहाँ पे हम लोग फेफड़े की बात कर रहे हैं, वैसे तो वहाँ भी आता है, बट फेफड़े में लेकर आएगा। पहले हृदय में लाएगा, हृदय से फेफड़े पे लेके आएगा, और फेफड़ा में लेके आएगा तो हम श्वसन करके ऑक्सीजन ले चुके हैं या ऑक्सीजन इकट्ठा किए हुए हैं।
ये क्या करता है, रक्त जो हमारा है हीमोग्लोबिन, रक्त का हीमोग्लोबिन आएगा यहाँ पे और ऑक्सीजन को उठा ले जाएगा। ऑक्सीजन उसके लिए कौन है, खुशी है, ऑक्सीजन उसके लिए खुशी है, और कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए क्या है, गम है। तो वो क्या करता है, गम लेकर आता है और खुशी को ले जाता है और लाल हो जाता है, नीला से क्या होता है, लाल, और इस तरीके से काम चलता रहता है, ऊर्जा हमको मिलती रहती है। ये पूरा एक अलग टॉपिक है, हम लोग विस्तार में पढ़े भी हैं, जिस बैच में हो गया जो लोग पढ़ लिए हैं इसमें, और जिनका नहीं हुआ है उनका होगा, ये दिमाग में रखिएगा। इसलिए फेफड़ा बार बार गाता रहता है बेचारा, क्योंकि ये ऑक्सीजन लेता है कि ऑक्सीजन लेके ये अपने यहाँ के हिस्से को लाल रखता है, लेकिन रक्त आता है और वो क्या करता है, गम दे के खुशी ले जाता है। तो फिर ये क्या करता है, फेफड़ा गाता रहता है कि खुशी दे के गम उधार लिया, और क्या करे, लेना ही पड़ता है, मजबूरी है उसकी, खुशी दे के गम उधार लिया, और बाकी तो फिर आपको पता ही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं ये समझाना चाह रहा था आपको कि फ्यूचर में कभी आपसे कोई पूछे कि ये बात कि हम जमाना क्यों कहता है कि सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इस बात को अच्छे से समझा पाएंगे आप। मात्रा आपने यहाँ देख लिया, इस मात्रा में आप देखेंगे ऑक्सीजन बढ़ा हुआ मिल रहा है, सॉरी ऑक्सीजन घटा हुआ मिल रहा है, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, जलाने में खत्म हो गया, कुछ यूज हो गया 4% 5% के आसपास, तो कम हो गया, कम निकला। और जब जला तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा हो गया, उसको फेंकना है बाहर, नहीं तो जी नहीं पाएंगे, जहर बनेगा शरीर में। उसको लाके बाहर फेंकते हैं तो 0.03% से वो बढ़ के 4.4% निकलता है। इसलिए बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का यूज हो गया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात 7th क्लास की एनसीईआरटी बायोलॉजी की बात में यहाँ पे, अब इतनी गैसों की बात हो गई थी, अभी वायुमंडल पढ़ रहे थे पर्यावरण में, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। किसी को कोई दिक्कत तो बताओ, कमेंट कर लो। नहीं, टॉप लेवल का समझ में आ गया, बस टॉप मत बोला करो यार, टॉप लेवल का तुम लोग समझ में, तो मैं क्या बता रहा हूँ। चलो तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। सबको जप नाम, थैंक यू।